जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपसे ये फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर भी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके 9,879 पद निकाले गए हैं। एंड इसमें गाइज आप लोग 4 जून 2023 तक फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर यहां पर गाइज अगर आप दोनों पोस्ट का अलग अलग से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप यहां पर देखेंगे कि उसके लिए अलग अलग से लिंक दिए हैं। ये फार्मासिस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये नर्सिंग ऑफिसर का लिंक है। दोनों पर अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई लिंक है वो भी अलग अलग है, बट इंटरफेस दोनों का सेम है। आप दोनों पर सेम वे में अप्लाई कर पाएंगे, बट आपको लिंक अलग अलग इस्तेमाल करना है। तो अगर आप नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई करें तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। एंड अगर आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पर भी अप्लाई करते हैं तो तब भी आपके सामने सेम इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो आपको दोनों पोस्ट पर सेम वीडियो को देखने के बाद अप्लाई कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आप यहां पर आने के बाद में अग्री के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहां पर जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हो वो आप डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपके नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहां पर ये इंटरफेस आएगा, जहां पर बोला है कि आप अपना आधार नंबर एंटर करें, फिर ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज जो नंबर आपका आधार के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपका इंटरफेस है वो ऐसा आएगा, जहां पर बोला है कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर। तो आपका जो 6 डिजिट का पिन है वो आप डालेंगे। अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के साथ में रजिस्टर नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं अपना पिन डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन गाइज अब आपके सामने जैसे आप रजिस्टर हो जाए इस तरह से अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको अलाउ कर देंगे। एंड अलाउ करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट करने के बाद में आपके सामने आपकी जो पोस्ट है वो आ चुकी है। आप यहाँ पर फार्मासिस्ट पर नॉन टीएसपी या फिर फार्मासिस्ट टीएसपी किस पर अप्लाई कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर नॉन टीएसपी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में ओके कर दीजिए। अब गाइस जो आगे की जानकारी है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो से दे रहा हूँ, जो कि मैंने जब ये 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी तब बनाई थी और उसी को रीओपन इस वैकेंसी के रूप में किया है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी विकल्प इस वीडियो में जो दिखाए जा रहे हैं एंड जो आप फॉर्म को भर रहे हैं उसमें अलग आते दिखाई दे तो आप कमेंट के माध्यम से उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो आप वीडियो को देख करके फॉर्म भरते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ओके करने के बाद होता है अपलोड योर आधार कार्ड। आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड करना है। फ्रंट और बैक दोनों आपके उस इमेज के अंदर आपका आधार कार्ड का बेसिकली इंटरफेस रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड जहां पर आपका आधार कार्ड है आप उसको यहां पर अपलोड करेंगे। तो आपको आपकी गैलरी के अंदर जाना है और अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। आधार कार्ड फाइल आप जैसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे वो फाइल यहां पर अपलोड हो जाएगी और आप आधार कार्ड फाइल इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो आईडी है वो व्यू भी कर सकते हैं। अब यहां पर आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। अगर आपने अभी फॉर्म के इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए थे फॉर्म भरने के बारे को लेकर के, तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरी जानकारी आपके फॉर्म से जुड़ी हुई दी गई है। ये मैं आपको एक बता रहा हूं कि आप एक बार इनके ऊपर नजर मार लीजिएगा, एक बार इनको देख लीजिएगा। अब फिर से यहां पर आइए और अपना फोटो अपलोड कर दीजिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें एंड जहां पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट करें और इसको ओपन कर दे। ओपन करने के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी एंड देन यहां पर आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे एप्लीकेंट सिग्नेचर, यानी कि आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। तो जहां पर भी सिग्नेचर है आपका उसको सिलेक्ट करें, यहां से ओपन करें और इस प्रकार से आपकी फाइल भी अपलोड हो जाएगी। आप यहां पर इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब यहां पर आता है एप्लीकेशन आईडी और फिर नीचे है डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको यहां पर एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने बताया कि आवेदन संख्या एवं आवेदन की तिथि, ऑनलाइन आवेदन पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित शुल्क राशि जमा करने के पश्चात ऑटोमेटिकली अंकित होगी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर नीचे आएंगे और जो आपका नाम है वो आप 10th के
सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देंगे। फिर एप्लीकेंट फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन नीचे आए आपका एप्लीकेंट्स मदर नेम यानी कि आपकी माताजी का नाम, तो ये नाम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। जेंडर आप अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर आप इन जानकारी को वेरीफाई करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर पहले आपका मंथ भरेंगे, इसके बाद में डे और इसके बाद में जो आपका ईयर है वो आप लिख देंगे। यहाँ पर पहले मंथ, डे और फिर ईयर, ना कि पहले डे और उसके बाद में मंथ और फिर ईयर। इसके बाद है अपलोड मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ 10th यानी कि जो 10th की मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और फिर जो आपकी फाइल है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दे, ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। देन आता है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी आप इंडियन सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट योर रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है कि क्या आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो आपको अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख यानी कि जो आपका आय प्रमाण पत्र है आपकी फैमिली का वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। बट अगर आपकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दे और फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। अगर आप अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरे तो आप यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, जनरल के लिए ये लागू नहीं होता है। अब आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने एप्लीकेंट्स परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले स्टेट यूनियन टेरिटरीज यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बट मेनली अगर कैंडिडेट इसको राजस्थान से भरे तो जैसे कि मैं अगर राजस्थान का एड्रेस सिलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर आपकी जो सिटी है वो आप सिलेक्ट करेंगे, ना कि आप खुद से एंटर करेंगे। फिर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपको आपका पूरा एड्रेस इन 2 बॉक्स के अंदर एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर लिख देना है। ये लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तहसील, तो जो भी आपकी तहसील है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। आपके सिटी विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड देन आता है पिन कोड, तो आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। मैंने ये एड्रेस एक डेमो के रूप में भरा है, तो आप इस एड्रेस के ऊपर ना जा करके ये समझिएगा कि कैसे आपको अपना खुद का एड्रेस भरना है। इसके बाद है कि क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है, और ये निवास प्रमाण पत्र आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर आपको बोला है कि आवेदक से संपर्क केवल ईमेल और मोबाइल नंबर से किया जाएगा। सभी आवश्यक सूचना इसी माध्यम से आवेदक को प्रेषित की जाएगी अथवा विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसका मतलब ये है कि आपको आपका नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरनी है, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। एंड देन यहाँ पर आपका नंबर दिया गया होगा। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, तो जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर मैरिड है तो फिर आपको डेट ऑफ मैरिज, एप्लीकेंट्स हस्बैंड या फिर वाइफ नेम देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको हैव
यू टेकन डाउरी, या क्या आपने दहेज लिया था, तो आपको इसके बारे में यस नो में बताना है। और फिर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका वो भी आपको देना है। अगर आप अनमैरिड हो तो सिंपली अनमैरिड को सिलेक्ट कीजिए और बाकी की झंझट से, टेंशन से आप दूर रहिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपसे पूछा है कि आर यू ऑप्टिंग टू अप्लाई अंडर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि क्या आप विकलांग कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप इनको वेरीफाई करें और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दे। फिर पूछा है कि क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उत्कृष्ट खिलाड़ी। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके करना है। फिर पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप राजस्थान सरकार के नियमित सेवा में नियोजित है, यानी कि कोई आपका रेगुलर एम्प्लॉय है राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर 12th का सेक्शन दिया है, तो नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से आपकी जो 12वीं हो की है उसका नाम आपको देना है। रोल नंबर आपका 12th का क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पहले जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में जो बस यही आपको देना है मंथ और ईयर। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और इसके बाद में आपको उसमें से जो नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आपको उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे तो ये फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर है अपलोड बैक पेज ऑफ 12th मार्कशीट, यानी कि जो आपकी 12th की मार्कशीट है उसका बैक पेज आपको अपलोड करना है। ऊपर जो भी आपने यहाँ पर ये अपलोड किया ये था आपका फ्रंट पेज, तो इसका मतलब है कि आपको बैक और फ्रंट दोनों पेज अपलोड करने होंगे। इसको भी आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। फिर आते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, तो नेम ऑफ डिप्लोमा डिग्री, तो जो भी इनमें से आपके पास क्वालिफिकेशन है डी फार्मा या बी फार्मा है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप बी फार्मा सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आते हैं, डी फार्मा करते तो ये ऑप्शन आपके सामने आते हैं। जैसे कि मैंने बी फार्मा सिलेक्ट किया है तो आते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट की जानकारी एंटर कर देते हैं। सो आपको भी सेम तरीके से ये फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग एग्जाम, तो यहाँ पर आपने कब आपकी जो ये जो डिग्री है जो भी आप यहाँ पर दे रहे हो कब आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ये देने के बाद होता है टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको 1000 लिख करके दिखा रहा हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। इसके बाद ये जानकारी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आते हैं आपके सामने ईयर 2, तो यहाँ पर जो आपकी ईयर 2 की जानकारी है वो भी आप सेम तरीके से भरेंगे कि कब आपने पास की थी। इसके बाद यहाँ पर आप टोटल मार्क्स एंटर करेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप लिखेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सेकंड ईयर की जो मार्कशीट है वो आप अपलोड कर देंगे। सेम तरीके से 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और इसी प्रकार से अगर आपकी 4th ईयर का है तो आप यहाँ पर 4th ईयर की भी जानकारी दे देंगे। अगर आप डिप्लोमा की जानकारी दे रहे तो फिर आप यहाँ पर 1st और 2nd ईयर की ही जानकारी देंगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने आता है डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन विद राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको बोला है कि आवेदन की अंतिम दिनांक तक राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करना है। ये नंबर एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो बेसिकली आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो ईयर है वो आप सिलेक्ट करें, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे एंड देन यहाँ पर आता है डेट ऑफ वैलिडिटी, यानी कि कब तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर भरेंगे। पहले आप यहाँ पर सेम तरीके से मंथ भरे, इसके बाद में डे भरे और फिर यहाँ पर आप वो भरे जब तक ये आपका वैलिड है। इसके बाद आता है अपलोड फ्रंट पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको आपके सर्टिफिकेट का फ्रंट पेज यहाँ पर अपलोड करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भरा हूँ, तो एक रैंडम इमेज में सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करके इसको अपलोड कर देता हूँ।
अब आप यहाँ पर आपका जो पिछला पेज है यानी कि बैक साइड है आपके इस सर्टिफिकेट की, वो आप अपलोड करेंगे सेम तरीके से। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट करें, यानी कि बैक पेज फोटो लेकर के यहाँ पर अपलोड कर दे। अब यहाँ पर है कि राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्थान योजनाओं में संविदा कार्य के अनुभव का विवरण, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्रों की संख्या अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर वो लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 0 लिख दे। और इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे। अब आपके सामने फीस का अमाउंट आ चुका है, आप इसको वेरीफाई करें, यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करें और रिव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आप यहाँ पर यहाँ से इस प्रकार से वेरीफाई कर ले, एक एक करके सेक्शन वाइज, जैसे कि अभी आपने आप भरते आई है। तो इस प्रकार से आप इनको वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आ जाएंगे इस सेक्शन के ऊपर जहाँ से अभी आपको ये जो फीस जमा करनी है। तो चलिए हमने इन जानकारी को इस तरह से वेरीफाई किया है, आप देख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर जो आपका मेन पेज है फीस का, इसके ऊपर आते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 0 लिखता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके अब आप यहाँ पर जो आपकी फीस है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि किस माध्यम से आप फीस को जमा करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो जिस भी माध्यम से चाहते हैं वही आप सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आपने जो माध्यम सिलेक्ट किया है आप इस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।